नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल अलक़ पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस तिलावत को सुनें, बार बार सुनें और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें। अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत कीजिए। अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी से सिर्फ़ रोज़ाना के 10 से 15 मिनट अल्लाह के कुरान को दीजिए और कुरान के अल्फाज दुरुस्त कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। तो आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल अलक़ मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। जी, इक़रा में जो हमज़ा है वो हमज़ा साकिन है, क्योंकि जिस अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़म आ जाए, इस मुड़ी हुई अलामत को जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। तो जिस अलिफ़ के ऊपर ये जज़म आ जाए या ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उसे अलिफ़ नहीं कहते बल्कि हमज़ा कहते हैं। और अगर हमज़ा साकिन हो, जैसा कि ये हमज़ा साकिन है, तो उस हमज़ा साकिन पर हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ नहीं होगा, बल्कि ऐसे पढ़ेंगे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। रब्बिका में रा के ऊपर ज़बर है, इसलिए इस रा को ऊपर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। ख़लक़, इसमें ये हरूफ़ कलकला में से है। हरूफ़ कलकला 5 हैं, क़ाफ़ ता बा जीम दाल, और इनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है। जब ये हरूफ़ कलकला साकिन हों तो इन्हें हिला कर पढ़ते हैं। तो ख़लक़ में जब हम वक्फ़ करेंगे तो क़ाफ़ साकिन हो जाएगा, तो इसे हिला कर पढ़ेंगे और ये ऐसे पढ़ा जाएगा ख़लक़ ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। यहाँ पर भी क़ाफ़ जब वक़्फ़ करेंगे साकिन हो जाएगा, और जब हरूफ़ कलकला में से है क़ाफ़, जब हरूफ़ कलकला आ जाए तो उन्हें हिला कर पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे अलक़। ख़लक़ल इंसान पर हम गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ़ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन खा, इनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। इंसाना मिन अलक़, मिन पर गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ़ हल्की में से आइन आ गया है, तो इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। मखारिज का ख़याल रखकर पढ़ेंगे, ज़ाल की जगह ज़ा नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह आइन हलक के दरमियानी हिस्से से निकलता है तो आइन निकाल कर पढ़ेंगे, आइन की जगह हमज़ा नहीं पढ़ेंगे। और क़ाफ़ का मखरज ये है कि ज़बान का आखिरी हिस्सा जो कव्वे के पास है, ऊपर तालु यानी हलक में लगाने से क़ाफ़ निकलता है, तो क़ाफ़ को निकाल कर पढ़ेंगे, क़ाफ़ की जगह काफ़ नहीं पढ़ेंगे। बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसाना पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ़ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है। मालम पर गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि मीम साकिन के बाद ना बा है और ना ही मीम है, बल्कि या है, इसलिए इस मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे मालम या अलम। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा।
हुस्तागना। अर्ग़ा पर ये नून नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये कायदा हम नूरानी कायदे में पढ़ चुके हैं कि तशदीद से पहले जज़म आ जाए, तशदीद से पहले जज़म आ जाए तो जज़म वाले हर्फ को छोड़ देते हैं और तशदीद को पढ़ते हैं। तो ऐसे पढ़ा जाएगा अर्ग़ा हुस्तागना, अर्ग़ा हुस्तागना, इन्ना इला रब्बिका रुजआ, अर्अयतल्लज़ी यन्हा। यन्हा में भी नून साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से हा आ गया है, इसलिए इस पर गुन्ना नहीं करेंगे। अब्दन इज़ा सल्ला, अर्अयत इन काना अलल हुदा, औ अमर बित्तक़वा, अर्अयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला। नून पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ भी नहीं है और हुरूफ हल्की 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। अलम की मीम साकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि मीम साकिन के बाद ना बा है और ना ही मीम। यालम की मीम साकिन पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। तो ऐसे पढ़ेंगे अलम यअलम बिअन्नल्लाह। बिअन्ना पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। और लफ्ज़ अल्लाह मोटा करेंगे, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया है, इस वजह से ये लफ्ज़ अल्लाह मोटा होगा। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो ऐसे पढ़ेंगे बिअन्नल्लाह यरा। रा के ऊपर ज़बर आ जाए तब भी रा को पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, और खड़ी ज़बर हो तब भी पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे यरा, कल्ला लइल्लम यंतहि लनस्फ़अम बिन्नासिया। लइल्लम यहाँ पर भी नून नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नूरानी कायदे में ये उसूल ये पढ़ चुके हैं हम कि तशदीद से पहले जज़म आ जाए। तशदीद, इस 3 दंदाने वाली अलामत को तशदीद कहते हैं। तो तशदीद से पहले जज़म आ जाए तो जज़म को छोड़ देते हैं और तशदीद को पढ़ते हैं। तो इन लम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सुकून को छोड़ देंगे और कहेंगे लइल्लम, लइल्लम यंतहि लनस्फ़अम बिन्नासिया। लनस्फ़अन नहीं कहेंगे, बल्कि जो छोटी सी मीम लिखी हुई है इसे पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे लनस्फ़अम। ये मीम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि तनवीन के बाद बा आ जाए। तनवीन के बाद 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो अगर तनवीन के बाद बा आ जाए तो वो दोनों मीम बन जाते हैं और उन पर गुन्ना भी होता है। ये तमाम रूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ नूरानी कायदे में हम इसको मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। जो इस चैनल पर नए हैं तो वो तफसील के साथ जानने के लिए नूरानी कायदे की वीडियोस देख सकते हैं। तो तनवीन के बाद बा जाए वो दोनों मीम बन जाते हैं और उन पर गुन्ना भी होता है। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे हम लनस्फ़अम बिन्नासिया। नासिया में बिन में नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ते हैं। नासियतिन काज़िबतिन खातिआ फल्यदउ नादिया सनदउ ज़बानियत कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। इस आयत के आखिर में सजदा लिखा है, यानी यह आयत सजदा है। यहाँ से ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब तक। और सजदा करने का तरीका ये है कि आप दिल में नियत करके खड़ी हो जाए
और अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चली जाए और सजदे में 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़े और उठ जाए। बस एक ही सजदा करना है और इसके बाद ना तहियात पढ़नी है, ना दुरूद शरीफ, कुछ भी नहीं पढ़ना। सजदा करके उठे और बस अपनी जगह से उठ जाए। और दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुरान पाक पर ही सजदा कर लिया जाए, तो कुरान पाक पर सजदा करना दुरुस्त नहीं है। सजदा करने का जो तरीका मैंने अभी बताया वो दुरुस्त और सही है। और दूसरी बात, अगर ये सजदा आप बैठे बैठे करें, बैठे हुए नियत करें और अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चली जाए, तो ये भी दुरुस्त है। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहला तरीका ज़्यादा अच्छा है कि खड़े होकर नियत करें दिल में और अल्लाह अकबर कहती हुई सजदे में चली जाए। सुबहान रब्बियल आला पढ़े 3, 5 या 7 जितनी मरतबा भी आपको सही लगे और फिर उठ खड़ी हों, आपका सजदा मुकम्मल हो गया। और दूसरी बात कि जैसे ही आप आयत सजदा पढ़ें तो फ़ौरन सजदा करें, इसमें ताख़ीर ना करें। खुदा न खास्ता अगर मौत आ गई और सजदा रह गया तो इसका गुनाह आपके ज़िम्मे रह जाएगा। इसलिए जैसे ही आयत सजदा की तिलावत करें फ़ौरन क्या कर लें, सजदा कर लें। और सजदा जिसके ऊपर वाजिब हुआ है वही सजदा अदा करेगी, कोई दूसरा उसकी तरफ से अदा नहीं करेगा। और आखिरी बात यह है कि अगर एक ही जगह पर बैठे बैठे आपने इस आयत सजदा को कई मरतबा पढ़ लिया तो आप पर एक सजदा वाजिब होगा। और अगर आपने जगह तब्दील कर ली, पहली मरतबा आप सहन में बैठी हुई थी और आपने आयत सजदा पढ़ी, फिर आप अपना सबक याद कर रही थी और आप बरामदे में चली गई या कमरे में चली गई, फिर आपने दोबारा आयत सजदा पढ़ी, तो आप पर कितने सजदे वाजिब होंगे? 2 सजदे वाजिब होंगे जगह के तब्दील होने की वजह से। तो जितनी बार आप जगह तब्दील करेंगी उतने आपके ऊपर सजदे वाजिब होंगे। अगर आप एक ही जगह बैठी बैठी कई मरतबा इस आयत सजदा को पढ़ लेती है तो फिर एक ही सजदा वाजिब होगा। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।